इमरान साहब, फाइनली हम सुनने में ये आ रहा है कि फिर एक दफ़ा पीपल्स पार्टी नून लीग मान गए हैं, बजट में वोट भी दे देंगे। लेकिन आज अगर आप तकरीर सुने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की, खुद आसफ़ा ने आज पहली तकरीर की पार्लियामेंट के फ्लोर पर, बाकी शाजिया मरी साहिबा को मैं सुन रही थी, दीगर लोगों को, तो मज़े की बात यह है कि तनकीद वो भी कर रहे हैं बजट के ऊपर, हुकूमती पॉलिसी पे भी बात करते हैं तो तनकीद ही होती है, लेकिन वैसे वो इसी बजट को सपोर्ट भी कर देंगे। समीना, कल भी हमने ये बात की थी और मैं आपसे कल भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि पीपल्स पार्टी इसी तरह पे काम करेगी। ये सारी तनकीद जो है असल में ये सिर्फ होती है अपने मुतालबात मनवाने के लिए, अपने ना सिर्फ मुतालबात मनवाए जाएं बल्कि उनमें कोई ना कोई इजाफा भी कर लिया जाए। पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में शामिल है, हुकूमत के साथ है, वो ये बजट ज़रूर मंजूर करवाएगी। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर बात कहूँगा कि आसफ़ा भुट्टो ने आज बहुत अच्छी तकरीर की और उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर उनकी आज तारीफ़ बनती है। उन्होंने बड़ी अच्छी अपनी तकरीर में बातें की। मैं ये समझता हूँ कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा जो हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए एक अच्छा जो है ना सासा साबित हो सकती हैं। लेकिन अब लोग सिर्फ बातों से मुतमिन होने वाले नहीं हैं। आप 1001 इख्तलाफ करें, लेकिन पीटीआई को एक क्रेडिट ज़रूर जाता है, इमरान खान को एक क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने आवाम को एक शऊर जो है वो ज़रूर दे दिया और उसमें अब सिर्फ बातों से आप आवाम को खुश नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी वो इतना शऊर दे दिया है कि वो अब पीटीआई वालों को भी नहीं छोड़े, जो उनका अपना वर्कर है वो भी उनके पीछे पड़ जाता है, उनकी अपनी क़यादत के। आज मैं यही बात कर रहा हूँ कि वो अब सिर्फ बातों से बात नहीं होगी। पीपल्स पार्टी एक तरफ हम शऊर की बात करें इमरान साहब, दूसरी तरफ आज जो कल से एक सिलसिला चल रहा है बदतमीज़ी का, वही पार्लियामान में अजीबोगरीब किस्म के अल्फाज। कल हमने देखा पीटीआई की तरफ से एक खुद जो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हैं, उन्होंने कुछ गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। आज ख्वाजा आसिफ साहब बड़े गरजे बरसे और जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं वो उनको मशवरे दे रहे थे कि जो ये अपोजिशन को आप ये कर दें वो कर दें। तो ये जो आज का माहौल था ये क्या शो कर रहा है? ये फिर वही उसी तरफ हम चले गए जो हम बात करते हैं हमेशा कि जी 80-90 की सियासत, गालम गलोच और बदतमीज़ी। अच्छा समीना, उस वक्त भी ना इतनी बदतमीज़ी नहीं होती थी, इस तरह की बदतमीज़ी नहीं होती थी। ये अब ज़्यादा है। ये जो शऊर जो है ना, हर चीज़ की ज़्यादती जो है ना वो नुकसान भी होती है। शऊर ज़्यादा आगे, तो ये शऊर जो है ना बात उससे कहीं आगे निकल गई है। उस शऊर की आड़ में ये बदतमीज़ी का प्रोग्राम शुरू हो गया हुआ है। और ये आप देखें कि इसको भी पीटीआई में असल में वो कल्चर जब परवान किया ना कि जो जितनी ज़्यादा बदतमीज़ी करेगा। उससे पहले तो इतनी महज़ब ज़बान होती थी, कभी किसी ने सुना ही नहीं था कोई किसी पीएमएलएन के बंदे से पीपल्स, कभी किसी ने कोई गाली, कोई बुरा लफ्ज़ नहीं। आज तक मैंने तो पहली दफ़ा सुना ही था। चले शुक्र है आपने अभी सुन लिया, आप अब भी ना सुनते तो हम क्या कर लेते। गुजारिश ये कि इतनी बदतमीजी इस तरह से नहीं होता था और जो चीजें होती थी वो देखे सिर्फ चंद मखसूस जो लोग थे ना वो बदनामी ऐसा ही होता है। सारे लोग तो बदतमीजी नहीं कर रहे होते, कुछ चंद लोग हैं हर तरफ हर जमात में वो इस ज़बानदराज़ी करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। इसको कंडेम ही करना चाहिए चाहे वो किसी भी जमात को। मुझे सेनेटर साहब की तरफ जाना है क्योंकि बहुत अहम कुछ कानूनी मामलात भी हैं और चूँकि सेनेटर साहब का ताल्लुक कानून से भी है तो उनसे भी ज़रूर राय जानेंगे। सेनेटर साहब, ये कल मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी केस की समाअत है, आपको क्या लग रहा है कि ये मामला जो है मखसूस नशिस्तों का ये किस करवट बैठेगा? आपको लगता है कि ये पीटीआई को मिल सकती हैं या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें? देखिए, फैसला तो कुछ भी हो सकता है और जब सब्जुडिस हो कोई मामला तो फिर थोड़ा सा एहतियात से यकीनन बात करनी चाहिए। मगर इस वक्त तक जो है वो इलेक्शन कमीशन भी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो है वो रिजेक्ट कर चुका है और इसके साथ साथ जो है पेशावर हाई कोर्ट का एक बड़ा बेंच भी जो है इसको जो है ना वो उस आर्डर को मेंटेन किया उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। तो बज़ाहिर तो जो है वो फिल वक्त दो अदालतों का चूँकि फैसला है तो बज़ाहिर दो अदालतों ने दो फोरम्स कह लीजिए, तो दो फोरम्स का जो फैसला है वो उसमें जो है ज़ाहिर है कुछ ताकत तो होती है मगर स्टिल जो है वो अदालत कहीं पे भी किसी तरफ भी जा सकती है। लीव इसमें ग्रांट हो चुकी है, इसको एज ऑफ अपील सुन रहे हैं, तो जब एज ऑफ अपील सुन रहे हैं तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं और उसको डिसमिस भी कर सकते हैं। ये भी हम देख रहे हैं। उसमें एक खास बात ये है, जी कर लीजिए जी, कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उस रन में नहीं था, उसने इलेक्शन लड़ा नहीं। जिसने इलेक्शन लड़ा नहीं, जिसने इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं किए, तो क्या जब मैं इलेक्शन के पेपर फाइल ना करूं, फर्ज करिए कि मैं इस्लामाबाद से आके
पेपर फाइल कर देता हूँ और मेरे अगेंस्ट जो है ना कोई पेपर फाइल नहीं करता, तो और मैं जो है ना वो अनअपोज जीत जाता हूँ, या वो सीट जो है ना वो किसी न किसी तरह से, या मेरे अगेंस्ट कोई कमज़ोर कैंडिडेट आता है मैं जीत जाता हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि मैं जो है ना चूंकि किसी ने इलेक्शन लड़ा नहीं या पेपर फाइल नहीं किए वो कहें कि जी अब आप जो है ना आप वहाँ पे आपका हक नहीं बनता। लेकिन अब तो वो खैर मौजूद हैं पार्लियामेंट में, और स्पिरिट ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन भी हम देखें तो उसका भी मकसद वाजे है। फिर जो बल्ले का निशान लेने के मामले के ऊपर भी ऑब्जर्वेशंस आ रही थी, रिमार्क्स आ रहे थे, हम पिछली समातों में देख रहे तो उसमें भी ये बात हो रही थी कि पार्टी तो अपनी जगह मौजूद थी, सिर्फ निशान लिया गया था। तो अभी खैर अगेन आपकी वाली बात दुरुस्त है कि चूंकि मामला सब जुडिस है तो वो सी किस पे क्या होता है। लेकिन एक और चीज़ है कामरान मुर्तज़ा साहब के जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती है उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त इरसाल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जी सुनने में आ रहा है कि सीनियरिटी का जो उसूल है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये वाला मामला आप किस तरह से देख रहे हैं कि जो यहाँ पे अभी साबका चीफ जस्टिस थे जो अब सुबकदोश हो चुके हैं, वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए, उनकी नोटिफिकेशन भी नहीं हो रहे, जो कि 3 नाम फाइनल हुए थे, इसमें क्या ताख़ीर है? फिर उनके खिलाफ एक शिकायत भी आ जाती है, फिर नए चीफ जस्टिस का जो अभी तक नोटिफिकेशन है वो भी नहीं होता। आपको लग रहा है कि ये जो जुडिशरी की और इस्टेब्लिशमेंट की एक हमें चपकलिश नज़र आ रही थी, ये उसी का शाखसाना है या इसकी वजूहात कुछ और हैं? देखिए, एक तो जुडिशरी खुद आपस में तकसीम है, इवन सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी तकसीम है, अदालत नीचे हाई कोर्टों में भी जो है ना ये तकसीम मौजूद है। और फिर जो है वो हम जो लोग हमको पसंद नहीं होते उसके अगेंस्ट जो है वो फिर कोई पिटिशनें फाइल हो जाती हैं, कोई रेफरेंसेस फाइल हो जाते हैं, और फिर हम उसको जो है ना राइटली या रॉन्गली तंग करना शुरू कर देते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है इसमें फिर एस्टेब्लिशमेंट भी जो है उसके ऊपर भी बहुत सी उंगलियां उठ रही हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने 6 जजों ने जो है ना ये कहा है, और बाकी और जगहों से भी जो है मुख्तलिफ कार्नर से जो है ना इसी तरह से मिलती जुलती सदाएं आ रही हैं। बहुत से लोग जो है ना फिल वक्त खामोश होंगे, उनके साथ भी ये हरकत होती होगी। तो आप अगर मुल्क को आगे चलाना है, इसको तरक्की देनी है, तो दस्तूर के मुताबिक अगर चले तो मेरा ख्याल है मामला सीधे हो जाएंगे, या उनके ख्याल के मुताबिक जो है ना वो जो चीज़ दुरुस्त है वो मुमकिन है कि वो दुरुस्त ना हो, और वो उस चीज़ के ज़िम्मेदार भी नहीं है कि वो जो वो सोचें वो दुरुस्त है और जो वो ना सोचें वो गलत है। ये छोड़ दें लोगों पे, मुल्क को चलाने दे पॉलिटिशियन को, मुल्क को चलाने दे पार्लियामान को, और पार्लियामान जो है ना वो ये जिम्मेदारी कबूल करे। आप देख लीजिए, आपके यहाँ जो है ना आसपास मुल्कों में पार्लियामान जो है वो चल रही है। इमरान साहब, फाइनली हम सुनने में ये आ रहा है कि फिर एक दफ़ा पीपल्स पार्टी नून लीग मान गए हैं, बजट में वोट भी दे देंगे। लेकिन आज अगर आप तकरीर सुने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की, खुद आसफा ने आज पहली तकरीर की पार्लियामेंट के फ्लोर पर, बाकी शाजिया मरी साहिबा को मैं सुन रही थी, दीगर लोगों को, तो मज़े की बात यह है कि तनकीद वो भी कर रहे हैं बजट के ऊपर, हुकूमती पॉलिसी पे भी बात करते हैं तो तनकीद ही होती है, लेकिन वैसे वो इसी बजट को सपोर्ट भी कर देंगे। समीना, कल भी हमने ये बात की थी और मैं आपसे कल भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि पीपल्स पार्टी इसी तरह पे काम करेगी। ये सारी तनकीद जो है असल में ये सिर्फ होती है अपने मुतालबात मनवाने के लिए, अपने ना सिर्फ मुतालबात मनवाए जाएं बल्कि उनमें कोई ना कोई इजाफा भी कर लिया जाए। पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में शामिल है, हुकूमत के साथ है, वो ये बजट ज़रूर मंजूर करवाएगी। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर बात कहूँगा कि आसफा भुट्टो ने आज बहुत अच्छी तकरीर की